अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की खिलाफत और कारनामे का ज़िक्र है। बिस्मिल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमानों के पहले खलीफा बने। तकरीबन 2.25 साल की मुद्दत में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, जिनमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करने वालों के मुकाबले के लिए लश्कर तैयार करना, झूठी नबुव्वत का दावा करने वालों का खात्मा करना, इस्लाम से फिर जाने और ज़कात का इनकार करने वालों से मुकाबला करना, मुनाफ़िकीन की साजिशों को ख़त्म करना, मुसलमानों के सख्त दुश्मन ईसाई बादशाह हरकुल के ख़िलाफ़ फ़ौज रवाना फरमाना आपके अहम कारनामे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत ही सादा ज़िंदगी के मालिक थे। हर एक से मिलजुल कर रहते, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखते, मेहमानों को खाना खिलाते, परेशानी में दूसरों के काम आते और कपड़े की तिजारत करके अपना गुज़र बसर करते। जब खलीफा बनाए गए तो सहाबा के मशवरे से एक आम मुहाजिर सहाबी की तरह बैतुल माल से वजीफ़ा मुकर्रर किया गया, जिसकी मिक़दार इतनी मामूली थी कि जब बीवी ने एक मरतबा मीठी चीज़ खाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो पैसा ना होने की वजह से इनकी फरमाइश पूरी ना कर सके। उन्होंने जमादिउल अखरा 13 हिजरी को पीर के दिन 63 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, चाँद का झुक जाना। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मेरे इस्लाम लाने का सबब यह हुआ कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में झूले में आराम फरमा रहे थे तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली से चाँद की तरफ इशारा करते तो चाँद भी इसी तरफ झुक जाता। एक फ़र्ज़ के बारे में, गुस्ल में पूरे बदन पर पानी बहाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म के हर बाल के नीचे नापाकी होती है, लिहाजा तुम बालों को धो और बदन को अच्छी तरह साफ़ करो। तिरंदी 106। फ़ायदा, गुस्ल में पूरे बदन पर पानी का पहुँचना फ़र्ज़ है, इसलिए खुसूसन सर के बालों, दाढ़ी वगैरह की जड़ में पानी पहुँचाना चाहिए और औरतों को अपने बाल खोल कर गुस्ल करना चाहिए ताकि पानी बालों में पहुँच जाए। एक सुन्नत के बारे में, रजब और शाबान की दुआ। जब रजब का महीना शुरू होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबाना व बलिगना रमज़ाना। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबाना व बलिगना रमज़ान। एक बार और सुन ले, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबाना व बलिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, हमें रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। एक अहम अमल की फ़जीलत, 2 रकअत तहियतुल वज़ू अदा करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी तरह वज़ू करके 2 रकअतें इस तरह अदा करे कि इसमें अपने मन में कोई बात न की हो तो इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। बुखारी 159। एक गुनाह के बारे में, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबा अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहेगा माफ़ कर देगा, और जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक किया तो इसने अल्लाह के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा झूठ बोला। दुनिया के बारे में, दुनिया की जीनत काफ़रों के लिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनिया की ज़िंदगी तो काफ़रों के लिए संवार दी गई है, ना कि मुसलमानों के लिए, और काफिर लोग मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि जो मुसलमान कुफ्र और शिर्क से बचते हैं वो क़यामत के दिन इन काफिरों से दर्जों में बुलंद होंगे।
آدمی کو اپنی دنیا داری اور مالداری پر غرور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دے دیتے ہیں، اس لیے مالدار ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ سورہ بقرہ 212۔ آخرت کے بارے میں مردہ کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مردہ کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے میری ہلاکت آئی، تم کہاں لیے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جن و انس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سنتی ہے۔ اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ بخاری 1314۔ طب نبوی سے علاج۔ ہر مرض کا علاج۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا اور جاتے ہوئے فرمایا، اے عثمان یہی پڑھ کر دم کر لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ مِّن شَرِّ مَا يَجِدُ۔ دعا پھر سے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما یجد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، سلام کو خوب پھیلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاوا کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو، ان باتوں سے تم سلامتی کی طرف جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ترندی 2485۔ یہ لیسن ختم ہوا، اب انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔